आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अंबरपेट की मुनज़्ज़मा मस्जिद यखाना के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े के लिए इलाके के मुसलमानों और पुलिस अहदेदारों के दरमियान मसालहत की कोशिश की गई। मदरसे तजवीदुल कुरान आज़ाद नगर अंबरपेट में मौलाना ज़करिया साहब ने एक इजलास तलब किया, जिसमें मुसलमानों के ज़िम्मेदार असाब और डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन एम रमेश, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोविंद रेड्डी, ACP मलकपेट सुदर्शन, इंस्पेक्टर अंबरपेट रविंदर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। ताहम इस इजलास की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को मैं सबसे पहले रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को, रोज़ों को, तरावियों को बेहद कबूल फ़रमाए। इस वक्त आप सबसे जिस मसले पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो इलाक़े अंबरपेट का मौजूदा सबसे हसास मसला है। जो गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक के करीब 2-3 दिन पहले मस्जिद यखाना के नाम पर यहाँ पर एक मसला शुरू हुआ था, जिसके अंदर सियासी, समाजी, मज़हबी हर एतबार से हर ग्रुप के लोग इसके अंदर अपना अपना किरदार अदा किए, हिस्सा लिए हैं और इस चीज़ की हुसूलियाबी के लिए कुछ वहाँ पर झगड़ा फसाद भी हुआ, कुछ नौजवानों की गिरफ़्तारी भी हुई। इस मसले में हम सब को बड़े गौर से काम करना चाहिए कि इस्लामी एतबार से, शरई एतबार से मस्जिद की क्या हैसियत होती है, मस्जिद का मकसद क्या होता है और मस्जिद का पैगाम क्या होता है। जहाँ पर यखाना मस्जिद की बात चल रही है, अगर 100 साल का हो या 200 साल का हो या 400 साल का हो, किसी भी साल का वो रिकॉर्ड अगर मौजूद है जिसमें वहाँ पर मस्जिद बताई जा रही है, तो एक मर्तबा मस्जिद बन गई है तो क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह वो मस्जिद रहेगी। वो मस्जिद को आबाद भी किया जाएगा और उसको हासिल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन जो नामुनासिब रवैया अभी इस मस्जिद के हुसूलियाबी के सिलसिले में किया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे, पुलिस के ख़िलाफ़ नारे और डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नारे, ये नारेबाज़ी से कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। इस मसले को हम तमाम अहलियान अंबरपेट अभी पुलिस की जानिब से तजवीज़ुल कुरान एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आज़ाद नगर अंबरपेट में एक दोस्ताना मुलाकात और एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अंबरपेट के तकरीबन ज़िम्मेदार और नौजवान दोस्त और साथी इसके अंदर मौजूद रहे और इसके अंदर जनाब अब्दुल क़दीर साहब, जनाब समीउल्लाह शरीफ साहब, मौलाना खलीलुल्लाह शरीफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब और DCP ACP साहब और CI साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उनकी पूरी टीम आई थी। वो इलाक़े अंबरपेट के जो रहने वाले मुसलमान हैं उनकी ज़ुबान से इस मसले के हल पर तवील गुफ्तगू हुई। करीब 1.5 घंटा बात चली कि इस मस्जिद हासिल करने की क्या कोशिश हो सकती है। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात सामने आई। इसका मुख्तसर सा ख़ुलासा ये है कि इस मस्जिद को हासिल करने के लिए हम शरई हुदूद में रहकर इस मस्जिद को कैसे हासिल कर सकते हैं, वो उलमा इकराम के ज़रिए से, मशाइखीन के ज़रिए से रहनुमाई लें और उसके ज़रिए से काम लें। और दूसरा, क़ानूनी हैसियत भी देखें कि उस जगह की क़ानूनी हैसियत क्या है। वक़्फ़ के एतबार से और GHMC की जानिब से, कलेक्टर की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई, जिसके अंदर कलेक्टर को और इसके साथ GHMC, वक्फ बोर्ड और सियासी मजहबी रहनुमाओं को उसके अंदर शामिल किया गया है। वो इसके ऊपर सोच रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका असल बुनियाद क्या है वो बहुत जल्द हमारे सामने आएगा। और हम मुसलमानों का, अहलियान अंबरपेट का और यहाँ के मुसलमानों का बस यही ऐलान है, अगर वो मस्जिद है रिकॉर्ड के एतबार से तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर ज़रूर मस्जिद बनाएंगे और उसमें नमाज अदा करेंगे। अगर क़ानूनी एतबार से और शरई एतबार से वहाँ पर मस्जिद का कोई वजूद नहीं तो ऐसी मस्जिद का भी ऐसी मस्जिद से भी हमें लेना देना कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत मस्जिदें हैं। अल्लाह ताला हमें उन मस्जिदों को आबाद करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आखिर में तमाम मुसलमानों को और ख़ुसूसन शहर हैदराबाद के
लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि शहर के माहौल को पुरअमन बनाने की पूरी कोशिश फ़िक्र करें और किसी चीज़ के हासिल करने में शरई एतबार से हमारी क्या ज़िम्मेदारी होती है और क़ानूनी एतबार से हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसको बहुत सोच समझ कर अदा करें। जज्बात से काम लेने के बजाय होशमंदी से काम लें तो बहुत फ़ायदे हमारे सामने आ सकते हैं। और आखिर में मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत किए, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी मौजूद थे, इस्लाम के भी दुश्मन मौजूद थे, सब दुश्मन मौजूद थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल वहाँ पर गए तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट किए, सबसे पहले जो आपने वादा लिया था वो अमन का वादा लिया था। तो यहूद, नसारा और जो भी वहाँ के रहने वाले लोग थे, सब इस बात का वादा किए थे कि अगर कोई दुश्मन तुम पर हमला करता है तो हम जवाब में आपका साथ देंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और इस तरह से अगर हम भी यहाँ पर इस बात का वादा कर लेते हैं कि इलाक़े अमरपेट का ये मसला है, हम इसको अपने आप में बैठकर यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इनके साथ आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। बाहर के किसी भी आदमी से हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और मालूम भी ये हो रहा है, देखा भी यही जा रहा है कि यहाँ पर जो माहौल ख़राब हो रहा है, यहाँ पर जो फितना फसाद हो रहा है, मकामी लोगों से नहीं बल्कि बाहर के लोगों से, चाहे वो मुसलमानों की तंजीम हो, चाहे वो गैर मुस्लिमों की तंजीम हो, बाहर से दूर दराज से नौजवान अपने लीडर के साथ आ रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे लीडरों से और ऐसे नौजवानों की ज़रूरत नहीं है। इलाक़े अमरपेट के मुसलमान बहुत होशमंद हैं, समझदार हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे मजहबी रहनुमा भी हैं, हमारे सियासी लीडर भी हैं। इंशाअल्लाह हम उनके साथ बैठेंगे, फ़िक्र करेंगे और इसका जो शरई मसला और जो क़ानूनी मसला निकल सकता है निकालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मसले को जल्द से जल्द आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ हल फरमा दें और हमारी पूरी रहबरी और मदद फरमाएँ। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।